आ चुकी हूँ मैं किचन में और मेरी पूजा हो गई है। मंदिर भी हो आई हूँ मैं, लोटा भी माता रानी को चढ़ाकर भी आ चुकी हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी जो मैंगो जूस था, वो लस्सी जो होती है आम की, वो बनाई थी। फिर मैंने वो पीने के बाद मैंने यहाँ बना रही हूँ मैं दाल, मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ। बच्चों के लिए दाल चावल और इनके लिए दाल रोटी। तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ। लगे हाथ काम को निपटाती भी जा रही हूँ, क्योंकि काम भी ख़त्म करना है। फिर उसके बाद क्या काम है, कुछ भी नहीं, आराम से बैठे रहो बस। और यहाँ पर मैंने दाल बनाई है, सिंपल सी बनाई है, बिना प्याज की है। खाली टमाटर का जो है तड़का लगा दिया था वो। लगे हाथ काम को भी निपटाती जाऊंगी और यहाँ पर रोटियां भी सेक दूंगी। तो बिना प्याज के बनाई थी मैंने दाल। और मैंने इनसे कल ही बोल दिया था कि तुम बिना प्याज के रह सकते हो, कि हाँ ज़रूर रह सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 9 दिन तक प्याज नहीं खानी। वो कह रहे चलो ठीक है, नहीं खाएंगे। और मैं दूंगी नहीं तो वो खाएंगे भी नहीं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ भी सेक दूँगी, कपड़े भी धोने हैं मुझे भी, और बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे नई नई वीडियो आपके पास आती रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दूसरा नवरात्रा है, तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे, खुश रखे सबको। किसने दिए हैं? पापा ने दिए हैं। अभी आए थे नहा धो के, खाना वाना खा के वो चले भी गए हैं। तो आप पंखा मतलब कूलर चल रहा है, आप सबको आवाज़ें भी आ रही होगी, सब प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है? क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही है और पंखा चल नहीं रहा है, क्योंकि माता रानी की जोत जल रही है, इसीलिए पंखा नहीं चलाया। तो बाल भी नहीं काटे मैंने, अभी तक खुले पड़े हैं। अभी मैंने खोल भी लिए थे, मैंने कहा बाल काटूंगी मैं। बाल कड़े भी नहीं है, ऐसे ही है। और आप सबको लग रहा है कि कड़े हुए ना, लेकिन कड़े नहीं है, धोए थे, बस ऐसे ही छोड़ दिए मैंने है। और कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं कुर्सी पे, मतलब नहा धो के गए थे अभी। और मैंने जगह कर ली, पूरे कमरा खाली कर लिया है सोने के लिए। माता रानी ने सबको ज़मीन पर सुला दिया, उन्होंने नहीं सुलाया, मैंने सुलाया है। क्योंकि क्या होता है कि जब माता रानी की चौकी जब नीचे लगी हुई है, तो सब लोग मतलब बेड पे क्यों सोएंगे भाई? मैं तो कल ज़मीन पे ही सोई थी, लेकिन क्या था, इतने हिस्से पे ना बेड लगा हुआ था, यहाँ पर इतने हिस्से पे बेड आ रहा था। उस साइड में सोई थी, तो उधर हवा नहीं लग रही थी, बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी। तो मैंने ये सोचा कि हवा नहीं लग रही, गर्मी में कैसे सोएंगे। तो मैंने यहाँ से पूरा बेड उठा दिया, आप देख सकते हो, पूरा खाली कर दिया। सिर्फ पैरदान रह गया है, मशीन रह गई है बस रखी हुई। और मैंने कहा इनसे सब लोग ज़मीन पर सोएंगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो बेड निकाल दिया मैंने। अब जगह जगह हो गई है, पूरे कमरे में ही जगह हो गई है, खाली पड़ा हुआ है। तो कूलर की आवाज़ भी आ रही होगी ना, पंखे नहीं चला ना, इसलिए पंखा नहीं चल रहा। और खाना पीना मेरा बन चुका है, आप सबने देखा ही होगा। काम मेरा सारा हो चुका है, कपड़े सब डले हुए हैं, देखिए कपड़े डले हुए हैं, कमरे में डाल दिए हैं धोकर। तो और मैंने अभी आम की लस्सी पी थी, लेकिन आज जल्दी पी ली थी, कल तो 1 बज गया था पीने में। और आज तो 11 साढ़े 11 बजे मैंने पूजा की जल्दी से, और अपने पी पा के और अपना खाना पीना बना लिया था। खाना पीना बनाने के बाद काम किया, सारा काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और मतलब ये आ गए थे, इन्होंने खाना किया, ये भी इन्होंने थोड़ा सा लेटे और रेस्ट किया, हमने बातें की थोड़ी बहुत। फिर मैंने कहा चला आप सबसे थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो शाम को देखती हूँ आज क्या बनेगा, पता नहीं आज क्या बनेगा। और नियम आपको पता ही चल गया होगा, जो कि मैंने किस नियम से रही हूँ। जैसे कि जब चौकी लगती है माता की, तो बेड पे नहीं सोते, ज़मीन पे ही सोते हैं। क्योंकि जब माता रानी की चौकी ज़मीन पर रखी हुई है, तो हम बेड पे कैसे सो सकते हैं भाई, है ना? तो नहीं सोते फिर। और प्याज भी नहीं खाते इसमें बिल्कुल भी। वैसे आपके ऊपर है, आप अगर नीट कर पाते हो तो कर लो, नहीं इसका वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बहुत सारे कमेंट भी आएंगे कि माता रानी तो नहीं कह रही कि ये काम करो, तो माता रानी तो ये भी नहीं कह रही कि मेरे व्रत रखो, पूजा करो, कुछ भी नहीं कह रही। वो तो अपनी श्रद्धा है, अपने मन की है, वो कर सकते हो बस। तो मैंने कहा चलो नीचे सोएंगे, सब लोग नीचे सो रहे थे। और अखंड जोत भी जलाई है माता रानी की, 9 दिन तक जलेगी, ये बुझनी नहीं चाहिए। तो फिलहाल तो जल रही है अभी तो। और माता रानी से बोला मैंने बुझने ना देना, जलती रहना, बस यहीं बैठी रहना। और मैं जी क्या सोच रही थी पता, मेरा मन ऐसा कर रहा था कि अब पूजा करने मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज़मीन पर बैठ के जब पूजा करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। खड़े होके हो नहीं पाती, जल्दी पड़ती है करने की,
बैठ के ये होता है कि आराम से कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी यहाँ से मंदिर हटाऊँ ना, अपना यहीं लगी रहने दूँ, मतलब लगा रहने दूँ मंदिर। ये दिखा देती हूँ आप सबको एक बार, ये देखिए है ना, बैठ के आराम से कर सकते हैं। और माता रानी को यहीं पे बैठाए रखूँ, फिर मैं जाने ना दूँ कहीं भी। तो वैसे लेकिन यूँ कहते हैं विदा करनी चाहिए माता रानी को, फिर विदा तो ये है कि हो जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन मंदिर नहीं हटाऊँगी मैं, मंदिर यहीं रखा रहेगा। और गर्मी इतनी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए शाम को देखते हैं क्या बनेगा, क्या खाने के लिए क्या बनाऊंगी मैं। और मैं आपको जो दिखाती हूँ अपने, ठीक है, कैसे हो गए हैं, ठीक है। मैंने भी सुबह देखे थे जब तो उसमें कुछ नहीं था। चलिए दिखाती हूँ आप सबको भी। ये देखिए अभी इनमें कुलंगा नहीं फूटे हैं, तो ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं। माता रानी पता नहीं कैसी क्या हो जाएंगी। ये मैंने पहली बार किया, मुझे सच में नहीं आते करने, तो मैंने कहा चलो ये कर दो। ये बोला था मतलब ढक के रखने के लिए, तो मैंने ढक के रख दिए इनको। और माता रानी की अखंड ज्योत भी जल रही है और आराम से बैठी हुई है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 का टाइम हो रहा है, और काम करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि पूजा वूजा करनी है, फिर टाइम वही हो जाता है और खाना भी बनाना है। तो अभी झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और आपको सबको दिख रहा होगा कितना खाली खाली लग रहा है ना, एकदम खाली खाली हो गया है। तो चलिए फिर झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। थोड़े से बर्तन है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, तो मैं कर लेती हूँ अपना काम ख़त्म। और बाहर आ गया है आइसक्रीम वाला, और अभी केस अपने सुना नहीं है, जब सुन लेगा ना, जब कहेगा मुझे दिलवाओ मुझे दिलवाओ मुझे दिलवाओ, पीछे पड़ जाता है। अभी सुना नहीं है, तो चले लगा लेती हूँ। चले तो झाड़ू लग चुकी है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं मेरे। तो मैंने सोचा लाओ पोंछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि जो खाना पीना है सब यहीं पर हो रहा है, क्या करें, एक ही कमरा है तो सारे एक ही कमरे में हो रहा है। तो मैंने कहा चलो पोंछा भी लगा देती हूँ, लगे हाथ साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे करनी है पूजा, शाम की पूजा जो होती है वो आरती करनी है। और यहाँ केशव कितने आराम से बैठा है, जैसे कि कितना सीधा बच्चा है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, इतने आराम से बैठा है। और इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बहुत शरारती कर रहा था, बहुत शैतान लड़का है ये, बहुत ज़्यादा। मुझे झाड़ू नहीं लगाने दे रहा था, पोंछा नहीं लगाने दे रहा था। तो अब देखो कितने आराम से बैठ गया, थोड़ा सा चिल्ला दो ना बस आराम से बैठ गया। फिर तो ये तो यहाँ लग गया है मेरा पोंछा। फिर हाथ मुँह धोने के बाद, कुल्ला वुल्ला करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए, जो कि पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। फिर इसके बाद का जो रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि आरती चलती है फ़ोन में, तो इसलिए नहीं हो पाती। और यहाँ मैंने केशव को और नकुल को छत पे खेल रहे थे सारे बच्चे, तो बुला लिया है नीचे। मैंने कहा थोड़ी देर मेरे पास मतलब पूजा में बैठ जाओ, आरती में बैठ जाओ। तो आ तो गया था नकुल, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था बैठने का बिल्कुल भी।
और केशव भी अभी आया है, उससे मैंने बोला था कि हाथ धोकर आ, वो हाथ धोने गया था और आ भी गया है। अभी बैठ भी जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा बस, थोड़ी सी आरती करवा देगा, आधी सी आरती हो जाएगी गणेश जी की। फिर ये कहेगा मम्मी मैं जाऊँ, हो गई पूरी हो गई, मैं जाऊँ। मैं कह देती चलो जाओ, फिर ज़बरदस्ती क्यों बैठाना किसी को, सही बात है। मन होता है बच्चों का तो वो खुद ही बैठे रहते हैं। सुबह में तो दोनों जने पूरी आरती ख़त्म हो गई थी तब तक बैठे रहे थे ये, लेकिन शाम को क्या था कि बच्चे खेल रहे थे और इनका मन नहीं था बैठने का बिल्कुल। तो फिर मैंने नकुल से भी ज़बरदस्ती नहीं की, वो भी एक आरती ख़त्म होते कह रहा था मैं जाऊँ। मैंने कहा चल ठीक है जा, मैंने कहा मैं कर लूँगी, चलो जाओ, नहीं मन कर रहा तो कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ मेरी मतलब तैयारियाँ हो गई हैं बस। और मैं दिया जो है मीठे तेल का ही लगाती हूँ, दोनों दिए मेरे मीठे तेल के लग रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो मीठा तेल जो तिल का तेल होता है ना, उससे बोलते हैं, तिल के तेल से। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा।